आज के इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका काम होगा कि आपके प्रोडक्ट्स को गेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर इस एपीआई की कुछ कंडीशंस हैं कि उसका फॉर्मेट जो रहने वाला, जो रेस्पॉन्स आने वाला वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक एपीआई में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो सक्सेस मैसेज आएगा एंड देन जो डेटा का रेस्पॉन्स आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। उसमें क्या होगा, कैटेगरी के बेस पर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट होंगे, लाइक यहाँ पर उसका कैटेगरी नेम होगा और उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा। उसमें प्रोडक्ट नेम होगा, उसकी इमेजेस होंगी, उसका स्टोर एड्रेस होगा। ठीक है, हालांकि अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का जो फील्ड है वो एम्प्टी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड किया था। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर पा रहे थे। नहीं देखा तो यार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। और सबसे पहले तो हमें एक राउट बनाना होगा और देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारा कुछ इस तरीके से एपीआई क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो न्यू रिक्वेस्ट होगी जिसमें होगा गेट प्रोडक्ट्स नाम की हम एक एपीआई बनाने वाले हैं और जो कि बेसिकली गेट होगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर गेट करना है डेटा। और जो आपका राउट का नेम होगा लाइक वो इस तरीके से होगा गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से नेम होगा। तो जो कि अभी हमने बनाना है और ये बेसिकली फुल ऑथराइजेशन करना है हमें इस एपीआई को, मतलब ऑथेंटिकेट लगाना होगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, राउट्स में जाते हैं। किस राउट में जाना होगा, हमें प्रोडक्ट राउट में, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। और यहाँ पर हम एक राउट और बना लेते हैं जो कि बेसिकली किसके लिए बनाएंगे, हम गेट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से गेट प्रोडक्ट्स को और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट राउट। ठीक है, डॉट गेट, बेसिकली गेट रिक्वेस्ट बनानी है हमें। एंड देन यहाँ पर आप स्लैश लगा करके गेट प्रोडक्ट्स पास कर दीजिए और यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन लगाना, तो हमने ऑथ नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है जो कि ऑथेंटिकेट करेगा कि आप लॉगिन हो या नहीं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट्स को गेट करना है। तो देखिए हमें प्रोडक्ट कंट्रोलर का यूज करना होगा जो कि हमने इस वेरिएबल में बना ही रखा है ऑलरेडी। कंट्रोलर एक्सेसिबल है। अभी हमें इसका एक मेथड कॉल करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर्स में जाते हैं हम और यहाँ पर मैं मेथड बनाऊंगा, उसको मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर गया मैं और यहाँ पर मैं सबसे नीचे क्या करने वाला हूँ, एक मेथड बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स मेथड या कुछ भी आप डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बना रहा हूँ, असिंक का वेट का यूज करूंगा बेसिकली और ये फैक्ट एरो मेथड होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली आपके पास रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहे होंगे एंड देन आप आगे इसमें वर्किंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई कैच यूज करना है आपको। ठीक है, और ये मेथड को आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमने गेट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर दिया है। तो मैं जो है इजिली राउट फाइल में इसको डॉट लगा के कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने देखा यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट आ गया है, गेट प्रोडक्ट्स आपका मेथड आ गया। ठीक है, बस इतना काम करना था आपको राउट वाली फाइल में और ये आपको फाइल क्लोज कर दिया। अब हमारा काम रहता है प्रोडक्ट कंट्रोलर में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी देनी है, फिर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी आपको चाहिए होगी तो हमें यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरी चाहिए होंगी। लाइक मैं यहाँ पर अगर अपने डेटाबेस में जाऊँ तो ये तो बेसिकली प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है और यहाँ पर मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ जिसमें आप देख पा रहे हैं दो पेरेंट कैटेगरीज हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज भी हैं। तो यहाँ पर तीन सब कैटेगरीज हैं, एक उसके लिए है शूज के लिए, ये सेगा और नाइक। और बेड जो है बेसिकली फर्नीचर के लिए। ठीक है, तो ये फर्नीचर वाले के लिए बेड है और ये बेसिकली पेरेंट कैटेगरी है और ये वाली सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे को पेरेंट कैटेगरीज को निकालना है। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी के बेस पर आप निकाल लोगे तो उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी सब कैटेगरीज होंगी वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, पहले तो मेरे को सारी की सारी कैटेगरी चाहिए। तो देखिए मेरे को कैटेगरी चाहिए तो मैं यहाँ पर ऊपर जो है इजिली मॉडल को यूज कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं कंट्रोलर को यूज कर सकता हूँ। देखिए मैं मॉडल की सजेशन नहीं दूंगा आपको कि आपको मॉडल यूज करना चाहिए, आपको कंट्रोलर यूज करना चाहिए। और जब भी मेरे को कैटेगरी चाहिए तो मैं किस पर जाऊंगा, कंट्रोलर पर जाऊंगा, किस कैटेगरी कंट्रोलर पर। ठीक है, उससे बोलूंगा कि मेरे को यहाँ पर एक मेथड बना दो जिससे कि मैं सारी की सारी कैटेगरीज को यहाँ पर निकाल पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट गेट कैटेगरी। ठीक है, गेट कैटेगरी या कैटेगरीज आप जो भी चाहें वो रख लीजिए। असिंक का वेट बेसिकली मैं यहाँ पर मेथड बनाने वाला हूँ।
फैक्ट एरो मेथड बनेगा मेरा, सॉरी बिग फैक्ट एरो बनाना था, यहाँ पर सिंगल एरो बना दिया मैंने, तो ये बन गया। एंड देन यहाँ पर क्या करना है मेरे को, ट्राई कैच यूज करना है, बेसिकली कभी भी एरर्स आ सकती हैं, तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेटस 400 हो जाएगा, सक्सेस फॉल्स हो जाएगा, मैसेज में एरर चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सारी कैटेगरीज को निकाल करके भेज दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्या करूंगा यहाँ से कैटेगरी, कैटेगरी डॉट फाइंड, ठीक है, जिससे क्या होगा मैं सारी की सारी कैटेगरीज को यहाँ से निकाल लूंगा। अभी आप बोलोगे कैटेगरी डॉट, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो ये मॉडल है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, ये मेथड तो बना दिया, ये क्या करेगा जब भी कोई कॉल करेगा इसको यहाँ से यूज कर पाएगा इस मेथड को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैं एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इजीली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड, सॉरी वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने लाइक इस तरीके से बना लिया कैटेगरी कंट्रोलर, जो कि आप चाहें कैसे भी बना सकते हैं, आप अंडरस्कोर वगैरह भी दे सकते हैं, लाइक अंडरस्कोर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर किसको करेंगे हम, कंट्रोलर को करने वाले हैं। डॉट 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 करके बाहर गए, डॉट 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 करने के बाद बाहर जाने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर आने के बाद हम उसके सारे मेथड्स को एक्सेसिबल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको सारी कैटेगरी चाहिए होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं सेंड डेटा नाम का, ठीक है। लाइक मैं वेर सेंड डेटा कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि एरे होगा बेसिकली। एरे में क्या होने वाला है, ये सारा का सारा रेस्पॉन्स होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ये एरे जो स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेटा के लिए एरे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज ले लेता हूँ, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैट डेटा, और यहाँ पर मैं अवेट का यूज करूंगा, और फिर मैं कैटेगरी कंट्रोलर का यूज करूंगा डॉट और गेट कैटेगरीज, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली मेरे को सारी की सारी कैटेगरीज को ला करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, पास जो है कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब बाय द वे मान के चलिए आपके पास ये कंडीशन हो सकती है कि कैटेगरीज नॉट फाउंड, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगाने होंगे कुछ, तो इफ एंड एल्स लगाएंगे हम यहाँ पर, चेक करेंगे कैट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। भाई उसकी लेंथ भी तो ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, 0 होगी तभी तो हम उसके अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। कैटेगरी नहीं मिलेगी तो आपका प्रोडक्ट फैच ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक बाय द वे मान के चलिए कैटेगरीज नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कर दोगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप ना करना पड़े। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसका स्टेटस जो है 200 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सही चल रही है, कोई एरर तो है नहीं। डॉट सेंड कर देंगे हम, सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, मैसेज में हम प्रोवाइड कर देंगे लाइक सेंड डेटा, ठीक है। मैं सिंपल सेंड डेटा क्यों पास कर रहा हूँ कि सॉरी मेरे को यहाँ पर एक रेस्पॉन्स भी बनाना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, मैसेज में सेंड डेटा क्यों पास करना, मैसेज में तो हमें यहाँ पर बोलना ना प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स, डेटा में हम पास करेंगे सेंड डेटा, ठीक है। डेटा में हम सेंड डेटा पास करेंगे। अभी क्या होगा, लाइक कैटेगरीज मिल जाती हैं तो इसके अंदर जाएगा, नहीं मिलती हैं तो सक्सेस फॉल्स हो जाएगा, मैसेज प्रोडक्ट डिटेल्स आएगा, और आपका क्या होगा, सेंड डेटा मतलब एक एम्प्टी एरे चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद अब आपको करना क्या है, कैटेगरी के अंदर फॉर लूप चलाना है, जितनी भी कैटेगरीज हैं आपको लेनी है, ठीक है। और उनके बेस पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स फैच करने हैं। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप चलाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0, एंड देन आई कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन कैट डेटा डॉट लेंथ, और लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस कर दो यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर कैटेगरीज आने के बाद अब आपके पास लाइक मान के चलिए कैटेगरीज आ गई तो प्रोडक्ट भी आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का आपको एक चाहिए एरे, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेटा का एरे बनाया, सेम एज इट इज हमको प्रोडक्ट डेटा के लिए भी एरे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा प्रोडक्ट डेटा नाम का, प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू सिंपल एरे बनाया मैंने, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप अपनी कैटेगरी आईडी निकाल लोगे, कैटेगरी आईडी के बेस पर ही हमारे यहाँ पर देख पाओगे। लाइक मैं प्रोडक्ट्स पर जाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैटेगरी आईडी ये रही, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी आईडी है, पेरेंट कैटेगरी आईडी। तो आप इसको देखोगे कि आपकी जो कैटेगरी आईडी है वो मैच करती है या नहीं किसी प्रोडक्ट के हिसाब से, तभी तो हम क्या कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। उस कैटेगरी से रिलेटेड हमें सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कैटेगरी आईडी का नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, कैट आईडी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले कैटेगरी की आईडी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैट डेटा जो कि आई हम यहाँ पर पास करेंगे डॉट क्यों, हम यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब कैटेगरीज आई, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ कैटेगरीज आई तो आपके पास ये आईडी है, तो ये आईडी आपको निकालनी है और आपको इसे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसे आप क्या कर रहे हैं, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। नहीं करोगे तो आपको थोड़ा फेस करना होगा एरर्स को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास कैटेगरी आईडी आ गई। अब हमें कैटेगरी आईडी के बेस पर हमें सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं। लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ इस कैटेगरी आईडी, लाइक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये वाली मेरी कैटेगरी आईडी है, और मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ कि कैटेगरी आईडी कॉलन, और यहाँ पर मैंने एज एन स्ट्रिंग मैंने पास कर दी, हिट कर दी, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी आईडी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट में फाइंड करेंगे कि कैटेगरी आईडी मैच करती है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड का यूज करेंगे। फाइंड में हम क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे कैटेगरी आईडी कॉलन, जो आपकी कैटेगरी आईडी वेरिएबल में आई है, ठीक है, मतलब आईडी आ गई है आपके पास, अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अवेट का यूज करेंगे, बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं वेर कैट प्रोडक्ट, ठीक है, या आप कुछ भी कर लो, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, या प्रो कर लो, मैंने ये बना लिया, ठीक है, वेर आएगा बेसिकली यहाँ पर। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट ना मिले, तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी इफ एंड एल्स की, कि कैट प्रो डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0 से तो चलिए, एल्स में आप कुछ भी करा सकते हो, ठीक है, एल्स में एल्स कराने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक फोर लूप चलाने वाले हैं, ठीक है, फोर लूप चलाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट j इक्वल टू 0 से चलाएंगे। बेसिकली आई तो हमने ऊपर यूज कर लिया है। फिर हम बोलेंगे j लेस देन कहाँ तक चले, कैट प्रो, मतलब कैट में कैटेगरी प्रोडक्ट जितने आए हैं उनकी लेंथ तक चलेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, j को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, यहाँ पर अब आप क्या करोगे, स्टोर आईडी भी आपको लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया रेस्पॉन्स में आप क्या करने वाले हो, स्टोर एड्रेस भी आप भेजने वाले हो, ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास प्रोडक्ट आ गया, तो उसके पास एक क्या है, स्टोर आईडी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टोर आईडी है, तो हम इसे स्टोर आईडी के बेस पर कैटेगरी आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लाइक यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ। कहाँ पर मैं मेथड बनाऊंगा, कहाँ पर, स्टोर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, स्टोर कंट्रोलर के अंदर आया मैं यहाँ पर, और इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ जो कि बेसिकली हमें क्या करने वाला है, एक आईडी के बेस पर हमें क्या करने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला है उस स्टोर की। तो लाइक मैंने यहाँ पर बनाया गेट स्टोर, इस तरीके से मैंने मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर, सिंक अवेट मेथड होगा एंड देन पेट एरो मेथड होगा। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हम इसके अंदर एक आईडी देंगे, जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो एज एन आईडी हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये हमें उस आईडी से रिलेटेड जो डेटा होगा वो हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। तो अगर कोई एरर होती है तो हम यहाँ से ये पास कर देते हैं, या आप कुछ भी रेस्पॉन्स बना करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। फिलहाल में मैंने ऐसा ही किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, स्टोर का यूज करता हूँ, स्टोर मॉडल स्टोर डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन का यूज करूंगा क्योंकि हमें आईडी के बेस पर निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी, जो मेरी आईडी आई वो मैंने निकाल ली, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेरे को सारा का सारा जो है स्टोर का डेटा निकाल के दे देगा, और मैं इस मेथड को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, मतलब अब हमें इस स्टोर कंट्रोलर को भी प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर यूज करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं स्टोर कंट्रोलर आएगा बेसिकली, अब स्टोर कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका नेम भी रख लेता हूँ, स्टोर कंट्रोलर, ठीक है। अब ये स्टोर कंट्रोलर आपका आ चुका है यहाँ पर, अब मैं इसके इजिली मेथड को कॉल कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो गया कि आपने प्रोडक्ट के लेंथ तक चलाया, आपका चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर स्टोर का डेटा भी निकाल लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टोर कंट्रोलर का यूज करूँगा, स्टोर कंट्रोलर डॉट, अब यहाँ पर बोल रहा है गेट स्टोर, ठीक है। गेट स्टोर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो कैटेगरी प्रोडक्ट से आईडी आ रही है, स्टोर आईडी, हम उसको पास कर देंगे, कैट प्रो मतलब कैट प्रोडक्ट जे
एंड देन जे मतलब जो भी आपका लूपिंग में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पास कर दी स्टोर आईडी। स्टोर आईडी ये वाली जो इसका नेम है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एज एन स्ट्रिंग। अभी क्या करेगा, आईडी तो आपने भेज दी और ये क्या करेगा, आप वहां पर स्टोर कंट्रोलर के पास मेथड कॉल होगा और स्टोर डेटा आपको दे देगा। तो हम यहाँ पर अवेट यूज करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और मैंने यहाँ पर एक स्टोर डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ से मेरे को स्टोर का डेटा मिल चुका है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपके पास सब कुछ हो चुका है। अब आपको बस डेटा को सेंड करना है। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये जो आपने प्रोडक्ट डेटा बनाया ना, इसमें आप पुश करोगे डेटा, ठीक है। पुश कैसे करोगे, प्रोडक्ट डेटा डॉट पुश, यहाँ पर हम मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से डेटा भेजेंगे, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट एरे मतलब प्रोडक्ट एरे के अंदर आपका प्रोडक्ट नेम होगा, तो आपने यहाँ से लाइक मैंने यहाँ से ये पुट कर दिया, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग में पुट कर दिया, लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम भेजना है, तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, आपके कैट प्रो में आया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैट प्रो जो आपका लूप चल रहा है जे में आया, ठीक है। अब जे के अंदर जो नेम है प्रोडक्ट का वो आपने पास कर दिया। अब जो नेम है वो है ये वाला, ठीक है। आपको ध्यान है ये वाला, ठीक है। तो ये आपने पास कर दिया। फिर आपका क्या है, प्रोडक्ट नेम के बाद आप यहाँ पर इमेजेस प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस का भी एक एरे होगा। तो इमेजेस, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो इमेजेस का एक एरे है जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल इमेजेस हैं, 4 इमेजेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैट प्रो को यूज करूंगा, कैट प्रो जे, और जो मेरी इमेज सॉरी जो यहाँ पर नेम है वो है इमेजेस, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आपका ये 2 हो गए। एंड देन जो आपका लास्ट बचता है, स्टोर का एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है कि भाई ये किस स्टोर का है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उस स्टोर का लाइक यहाँ से स्टोर डेटा में से आपने क्या किया, उसका स्टोर निकाल लिया, ठीक है। तो स्टोर डेटा और इसका जो एड्रेस है वो आपने प्रोवाइड कर दिया। देख लेते हैं कि क्या है, तो हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं जिसमें स्टोर्स नाम का आपका कलेक्शन है, जिसमें आपने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो एड्रेस आपने प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैंने करा क्या है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट यहाँ से पुश हो गए, आपने सारा काम कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर देख पा रहे हो कैट प्रो जो डॉट लेंथ थी, आपने यहाँ पर तो चेक कर लिया कि इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपने यहाँ पर पुश कर दिया डेटा, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब प्रोडक्ट नहीं होते तो क्या करते आप, लाइक बाय द वे मान के चलिए आपके प्रोडक्ट मिले, तो ये इफ कंडीशन चली, अगर नहीं होते तो क्या करते आप एल्स कंडीशन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये मना नहीं कर रहा। अगर नहीं होती है तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से डेटा को इजिली सेंड करने वाले हो, ठीक है। तो क्या करने वाले हो उसके लिए देख लेते हैं हम। यहाँ से कैट डेटा डॉट लेंथ है, आपने ये चलाया लूप, ठीक है। ये तो बेसिकली उसका है। फिर आपने ये चलाया है प्रोडक्ट मतलब कैटेगरी के लिए, और यहाँ से इससे बाहर आना होगा क्योंकि हमें यहाँ से लूप से तो बाहर ही आना होगा, सिंपल बात है। यहाँ पर आए हम, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड करने वाले हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि चलिए, बस प्रिपेयर तो हो चुका है आपका सारा कुछ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मतलब कोई एरर मतलब कहीं कर्ली ब्रैकेट्स मिस ना हो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपका लूपिंग सारा चला, अंदर चला, ठीक है। मतलब जितना भी कुछ होना था प्रोसेस अंदर हुई, प्रोडक्ट्स ऐड हुए। आगे आप क्या करोगे, बाहर सेंड कर दोगे, ठीक है। तो सेंड कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देते हैं, लाइक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको लिखेंगे बेसिकली, यहाँ पर हमें वो भी तो पास करना है ना। देखिए यहाँ पर हमें कैटेगरी एंड प्रोडक्ट आईडी भी तो देना है, हमने वो तो किया ही नहीं। तो हमें यहाँ पर आना होगा क्योंकि हमें कैटेगरी भी तो लेनी है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेंड डेटा में पुश करने वाले हैं डेटा को, ठीक है। सेंड डेटा डॉट पुश। देखिए कंफ्यूजन होने की कोशिश मत करिएगा। हमने क्या किया, अभी हम यहाँ पर इतने में चेक कर रहे थे, ठीक है। अभी हमें कैटेगरी भी असाइन करनी है सेंड डेटा में, ठीक है। सेंड डेटा में हमें कैटेगरी भी असाइन करनी है। कैटेगरी हमें मिलेगी इस फोर लूप के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें यहीं पर पुश करना होगा सेंड डेटा के अंदर कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है, आपके प्रोडक्ट डेटा आए हैं तो उनका डेटा कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट सेंड डेटा में पुश कर देते हैं डेटा। पहले आप पास करोगे कैटेगरी, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी क्या रही है। तो कैटेगरी आपको कहाँ से मिलेगी, जो कि आपने ये बनाया ना कैट डेटा, ठीक है, इससे आपको कैटेगरी मिल जाएगी।
तो कैट डेटा यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, और जो आई चल रहा है इसका लूप वो आपको प्रोवाइड करना है, और इसका जो कैटेगरी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लाइक मैं कैटेगरीज में जाऊं तो यहाँ पर मैंने नेम रख रखा है कैटेगरी। ठीक है, तो ये मेरे को पेरेंट कैटेगरी इसने दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कैटेगरी तो आपने बना दिया, अब आपका रहता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये सेंड डेटा में पुश करना होगा, यहाँ पर एक और की एंड वैल्यू का पेयर पास करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट डेटा पास करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा जो वेरिएबल था यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अगर आप इस फॉर लूप के बाहर इसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेटा को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्ट पास कर दिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आप आ जाइए यहाँ पर इस कहाँ तक, इस लूप के बाहर। ठीक है, इस लूप के बाहर आए, जो भी कैटेगरी ऐड होनी होगी, जो भी प्रोडक्ट ऐड होने होंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और अब हम यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर क्या करोगे 200 स्टेटस दे दोगे। ठीक है, और डॉट सेंड कर दोगे। सेंड क्या करना है आपको, यहाँ पर एक मैसेज डालना है सक्सेस का, सक्सेस आपका ट्रू होने वाला है। ठीक है, सक्सेस कॉलन ट्रू, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया फॉर्मेट सक्सेस ट्रू रहने वाला है। मैसेज आपका प्रोडक्ट डिटेल्स होगा, तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स बेसिकली मैसेज होगा वो आपका, और यहाँ पर हमने एज एन स्ट्रिंग पास कर दिया, और एक होने वाला है आपका डेटा। ठीक है, तो डेटा में आप क्या करने वाले हो, सेंड डेटा पास करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपने पास कर दिया। अब ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर तो ये वाला तब चलेगा जब आपका डेटा नहीं मिलेगा, और ये तब चलेगा आपका डेटा मिल गया है, एक भी कोई कैटेगरी मिल जाती है पर उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तब भी ये क्या करने वाला है, सारा का सारा डेटा आपको सेंड करने वाला है। ठीक है, तो ये आपने इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं, चेकिंग करने वाले हैं बेसिकली अब हम इसकी एपीआई की। तो बेसिकली एपीआई की टेस्टिंग तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, इस मेथड को एक्सपोर्ट करना है या नहीं, एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है। ठीक है, आई थिंक एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी, और यहाँ पर हमने एरर मैसेज तो डाला ही नहीं है, तो हम किसी और का उठा लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करते करते टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसी को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस 400 पास कर देंगे, सेंड सक्सेसफुल कर वो सक्सेसफुल हम इसको फॉल्स दे देंगे। मैसेज में एरर का जो मैसेज होगा वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आई थिंक ऑल इज फाइन। सो रन करते हैं, हम टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, नोडमोन index.js। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंसोमिनिया यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे को बेसिकली सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मेरे को यहाँ पर टोकन भी बनाना होगा, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वर मेरा रेडी होता है तो टोकन भी जनरेट करेगा एक बेसिकली लॉगिन होने के बाद, क्योंकि हमने ऑथराइजेशन लगा रखा है इस पर, इसलिए। तो यहाँ पर सर्वर रेडी होने का वेट हो रहा है, बेसिकली सर्वर रेडी हो रहा है बेसिकली। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक रेडी हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हो ही जाएगा आई थिंक रन। तो अभी आपको करना क्या है, बेसिकली सेंड मतलब लॉगिन पर हिट करना है। देख सकते हैं सर्वर इज रेडी, मैंने लॉगिन पर हिट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टोकन जनरेट हुआ, और ये मैंने टोकन यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं गेट प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं हेडर के अंदर जाऊंगा, और मैं यहाँ पर पास करूंगा क्या, ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथोराइजेशन, और मैंने यहाँ पर वैल्यू इसकी प्रोवाइड कर दी, और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, गेट प्रोडक्ट्स ओके आया है इसका। चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन नॉट हेडर इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्स सर्विस रेडी सेंड स्टेटस। प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही है हम बेसिकली, 64 लाइन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रू रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, बेसिकली मेरे को यहाँ पर स्टेटस करना था, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आना चाहिए था, वो बेसिकली मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। तो अभी हम और जगह चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जगह तो सारा कुछ फिट लग रहा है। तो अगेन मेरा ये सर्वर जो है रेडी हुआ, रेडी हो गया, एंड देन अगेन हिट करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेटा मिल चुका है, देख सकते हैं सक्सेस आपका ट्रू आ चुका है, मैसेज में प्रोडक्ट डिटेल्स आ चुका है, डेटा में आप देख पा रहे हैं वही फॉर्मेट रहने वाला है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेटा आया आपका, एरे आया, एरे में आपका क्या है, कैटेगरी फर्नीचर है, फर्नीचर में आपका प्रोडक्ट डला हुआ है डबल बेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट्स पर जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्नीचर को हिट किया हुआ है शायद, आई थिंक यहाँ पर। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ,
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, अगेन मैं हिट करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर डबल बेड है और आपका सिंगल बेड है। प्राइस इसका 15,000 6,000 है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तो प्रोडक्ट नेम और इमेज सेंड करवाया है, बस आप जो है और भी डेटा सेंड करा सकते थे। लाइक आप चाहते थे तो पूरा का पूरा यहाँ पर रेस्पॉन्स ही सेंड करा सकते थे जो भी प्रोडक्ट्स में ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो इसका स्टोर एड्रेस दिल्ली है। देखते हैं अभी हम यहाँ पर क्या है, इसको स्टोर एड्रेस की आईडी मैंने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैं गया स्टोर में और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि इसकी जो आईडी है वो क्या है। बेसिकली देखिए, बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर एक ही डला हुआ है तो यहाँ पर दिल्ली ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो आप इसके, तो देखिए फर्नीचर के आपके दो हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आपकी आई शूज, ठीक है। शूज में आपका नाइक शूज है, एक आपका नाइक शूज, मतलब दो ही डाल लगे हैं सेम नेम से। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट्स में जो इसकी कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, उसको हम निकाल लेते हैं लाइक ये रही। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि दोनों के नेम सेम है या अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो नाइक शूज दोनों के सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट करता, लाइक यहाँ से मैं करता नाइक, चलिए मैंने नाइक शूज या जो भी चाहा वो कर लिया, 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरे को 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अगेन सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर नाइक शूज एंड नाइक शूज 2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट में डेटा को गेट कर पा रहे हो। आई थिंक आपको ये एपीआई पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपीआई हम देखने वाले हैं, सो थैंक यू।